हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आपका हमारे चैनल एडुटेक पॉइंट पर स्वागत है। मित्रों, आज हम यहां पर भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले जो मेरा वीडियो था वो शेड्यूल से संबंधित था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं ऐड कर दूँगा। तो चलिए मित्रों, बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के क्रमांक के अनुसार कुल 22 भाग थे। क्रमांक के अनुसार कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ये कब था? नवनिर्मित संविधान। जो नवनिर्मित संविधान था हमारा, उसमें कुल कितने भाग थे? उसमें कुल 22 भाग थे। ठीक है मित्रों। और गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अब 25 भाग कहाँ से आए? जैसे आप मान लीजिए 4 कक्का जोड़ा गया, इसके बाद आपका पंचायत जोड़ी गई, तो ऐसे करके जो का खा ये सब जोड़ करके जो है 25 हो गया। ठीक है मित्रों। तो चलिए हम पहले एक एक भाग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग MCQs क्वेश्चन करेंगे। देखिए मित्रों, जो हमारा पहला भाग है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो मित्रों, चाहे अनुसूची हो चाहे आपका भाग हो, पहले उसके राज्य और क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है मित्रों। और हमारा जो भाग 2 है उसमें क्या है? नागरिकता है। तो आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे कोई राज्य होगा तो वहाँ पर कौन रहेंगे? वहाँ पर नागरिक रहेंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर राज्य है तो वहाँ पर कौन रहेंगे? वहाँ पर नागरिक रहेंगे। और नागरिक को क्या दी जाएगी? नागरिक को नागरिकता दी जाएगी। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट भाग पर। अगला भाग है जो हमारा वो मूल अधिकार है। भाग 3 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मित्रों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चाहे आपके अनुच्छेद के दृष्टि से हो चाहे आपके भाग के दृष्टि से हो। तो जैसे भाग 3 हो गया, 4 हो गया, शुरुआती के जो है आपको कम से कम 6-7 तक तो आना, 8 तक तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पार्ट। ठीक है मित्रों। तो अब देखिए भाग 3 क्या है? मूल अधिकार है। अब मित्रों हमारे जो नवनिर्मित संविधान था उसमें कुल कितने अधिकार थे? हमारे 7 थे। और इस समय कितने हैं? इस समय हमारे जो है 6 हैं। एक हटा दिया गया है, यानी जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है मित्रों, इसको हटा दिया गया है। तो इस समय हमारे पास कुल कितने अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए मित्रों, इसको ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि देखिए पहले में क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र था। तो राज्य होगा तो राज्य में कौन रहेंगे? नागरिक रहेंगे। नागरिक को क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। फिर उनको कुछ अधिकार भी दिया जाएगा। तो इसीलिए उनका जो है आप ऐसे इसको जो है कोरिलेट कर सकते हैं कि उनको मूल अधिकार दिया गया। ठीक है मित्रों। इसके बाद आ जाइए भाग 4। अब इसमें क्या है? DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप लोग इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि अब जैसे मूल अधिकार है तो उनको, ये हमारी एक नीति होगी। मूल अधिकार की रक्षा करना हमारी एक नीति होगी। ठीक है मित्रों, राज्य की एक नीति होगी। तो ऐसे इसको रिलेट करके आप कर सकते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट भाग पर। मित्रों, भाग 4 का इसमें हमारा दिया है मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसमें मित्रों ये भी जो है हमारा जोड़ा गया है, अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें इस समय जो है कुल कितने अधिकार हैं? कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। जब जोड़ा गया था उस समय कितना था? 10 थे। ठीक है मित्रों, यानी नवनिर्मित संविधान में आपका मूल कर्तव्य ये वाला भाग नहीं था। तो हमारा अब ऐसे आपको रिलेट कर सकते हैं कि मूल अधिकार को पालन करवाना हमारा एक मूल कर्तव्य होगा। ठीक है मित्रों। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट भाग पर, भाग 5। इसमें किसकी बात की गई है?
यूनियन की बात की गई है, यानी संघ की बात की गई है। तो मित्रों आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जहाँ पांच लोगों की जहाँ पर सभा होती है वहाँ पर क्या बन जाता है, एक संघ बन जाता है। भाई जहाँ पांच लोग इकट्ठा हो गए वहाँ क्या बन जाएगा, एक संघ बन जाएगा, एक यूनियन बन जाएगा। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला भाग है भाग 6, इसमें किसकी बात की गई है, राज्य की बात की गई है। ठीक है मित्रों, तो भाग 5 में क्या आया, संघ आया। भाग 6 में क्या आया, राज्य आया। ठीक है मित्रों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट भाग हो जाएगा, यहाँ पर मिसिंग है, नेक्स्ट भाग हमारा जो था 7 था, इसको इस समय जो है निश्चित कर दिया गया है, यानी इसको हटा दिया गया है, भाग 7 को हटा दिया गया है। इसके बाद आ जाइए भाग 8 पे। भाग 8 पे क्या बात की गई है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। तो देखिए दोस्तों, भाग 5 में क्या था, भाग 5 में हमारा संघ था, भाग 6 में क्या हो गया, राज्य हो गया, और दोनों का हम संगम करा दिए तो क्या हो गया, संघ और राज्य क्षेत्र हो गया। भाग मतलब संघ और प्लस हमारा राज्य, इसका हम लोग संगम करा दिए तो क्या बन गया, संगम कराने पर क्या बन गया, संघ राज्य क्षेत्र। तो भाग 8 में आपका संघ राज्य क्षेत्र हो गया। इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट भाग पर। अगला भाग है हमारा पंचायत के बारे में। किसके बारे में है, पंचायत के बारे में। ठीक है मित्रों, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पंचायत, तो इसकी संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद इसकी क्या होगी, संधि विच्छेद होगी पंच प्लस आयत। पंच से क्या हो गया, 5 हो गया, और आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, तो कितना हुआ 9। अर्थात हमारा भाग 9 में क्या है, भाग 9 में हमारा पंचायत है। पंच प्लस आयत, और पंच का आपने 5 कर दिया, आयत में 4 भुजाएं होती हैं, बराबर 9 हो गया, तो भाग 9 में हमारा पंचायत होगा। ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट भाग पर। अगला जो भाग है हमारा 9 का, इसमें क्या है, नगर पालिका। तो अब देखिए इसको यहीं से ट्रिक बनाइए मित्रों। जैसे इसमें क्या दिया है, 9 का, ना से हो गया, मतलब जो 9 दिया है इसमें ना हो गया, और का से हो गया का। तो इसको आप लोग ऐसे कर दीजिए, नगर, और ये जो है पालिका, नगर पालिका, यानी स्टार्टिंग में ना और फिर लास्ट में का, तो नगर पालिका। नौका में क्या है, नगर पालिका। ऐसे आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए मित्रों नेक्स्ट भाग पर। अगला भाग है हमारा भाग 10। इसमें क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि 10 को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। भाग 10 है, भाग 10 है, भाग 10 को आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 5 प्लस 5। तो इसमें हो जाएगा आपका SC, और इसमें हो जाएगा आपका ST। तो SC और ST के लिए क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, तो आप लोग यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। यानी अब देखिए 5 की आकृति कैसी है, यस जैसी है, कैसी है, एस जैसी है। तो आप लोग SC ST 10 को दो भागों में डिवाइड करिए, 5 प्लस 5। इसके बाद SC ST 5 की आकृति कैसी है, एस जैसे है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट भाग पर। अगला भाग है हमारा संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो मित्रों भाग 11, तो 11 को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, 11 को आप कर दीजिए 11, क्या कर दीजिए, 11 को आप कर दीजिए 11। तो देखिए मित्रों इसको आप लोग ऐसे समझिए, एक दूसरे के संघ और राज्य एक दूसरे के 11 हैं, संघ प्लस राज्य एक दूसरे के 11 हैं। क्या हैं, 11 हैं। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, भाग 11 अर्थात 11 संघ और राज्य के बीच संबंध है। तो यानी संघ प्लस राज्य एक दूसरे के 11 हैं।
ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट भाग पर। अगला भाग है हमारा वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 12 वित्त, संपत्ति और वाद। तो इसको मित्रों आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर देखिए रुपया की बात की गई है, तो यही तो है वित्त, संपत्ति, ये सब क्या है, ये रुपया ही तो है। तो आप लोग ऐसे ही कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए मित्रों, थोड़ा अटपटी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिनों तक फिट रहती हैं, तो इसको अदर में ना लीजिए, अदर वे में ना लीजिएगा। ये एक याद करने का सिर्फ तरीका है। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए भाग 11 में हमारे पास, भाग 12 में क्या आया, वित्त आया, यानी पैसा रुपया आया। तो जब पैसा रुपया आ जाएगा तो भाग 13 में हम क्या करेंगे, हम भाग 13 में व्यापार करेंगे। तो भाग 13 में क्या दिया है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 12 में हमारे क्या आया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भाग 12 आया हमारे पास पैसा। जब पैसा आएगा तो हम लोग 13 में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और जब व्यापार करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, कहाँ पर व्यापार करेंगे, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं करेंगे हम लोग। तो भाग 14 को आप लोग ऐसे रिलेट कर लीजिए, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या दिया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम लोग, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम आते हैं भाग 14 का। तो इसमें इसमें क्या दिया है, अधिकरण के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है, अधिकरण के बारे में दिया गया है, प्रोविजन। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट भाग पर। भाग 15 निर्वाचन, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो क्या है मित्रों, ये भाग 15 में दिया है आपका निर्वाचन, इलेक्शन। 324 आर्टिकल। तो मित्रों भाग 15 हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट भाग पर। अगला भाग है हमारा भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब देखिए मित्रों, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद क्या, अब सरकार बनी, तो सरकार क्या, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध लाई। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद सरकार गठित हुई, और सरकार जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध लेकर के आई। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट भाग पर। अगला भाग है हमारा राजभाषा। ठीक है मित्रों, भाग 17 राजभाषा। ठीक है, चलिए मित्रों नेक्स्ट भाग में चलते हैं। अगला भाग है भाग 18 आपात उपबंध। क्या है मित्रों, आपात उपबंध, इमरजेंसी इसमें दिया गया है भाग 18 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं, अगला भाग है हमारा 19। भाग 19 में क्या दिया है, की गई है पेकीड़ की बात की गई, मिसलेनियस। किसकी बात की गई है, पेकीड़। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रकाश का पेकीड़न नाइट में चेक करते हैं। प्रकाश का पेकीड़न किस में चेक करते हैं, नाइट में चेक करते हैं, नाइट में चेक करते हैं। तो देखिए मित्रों, ये क्या है, 19 से क्या हो गया, नाइट। 19 से क्या हो गया, नाइट। तो भाग 19 में क्या दिया है, पेकीड़। तो अब देखिए पेकीड़न से क्या हो गया, पेकीड़ हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट भाग पर। अगला भाग है जो हमारा भाग 20 संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आ जाइए भाग 21
भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट भाग पर। अगला भाग है हमारा भाग 22 और लास्ट भाग, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फटाफट फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग MCQs क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो राज्य रहेगा तो उसमें कौन निवास करेगा, उसमें नागरिक निवास करेंगे। फिर इसके बाद नागरिकों को क्या दिया जाएगा, मूल अधिकार दिया जाएगा। भाग 3 में क्या हो गया, मूल अधिकार हो गया। फिर हमारा ये एक निर्देश होगा, ये राज्य का एक निर्देश होगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे, मतलब ये राज्य की नीति में आएंगे। तो भाग 4 आप जो है ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए भाग 4 का, तो भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य है। तो राज्य का मूल कर्तव्य होगा मूल अधिकार को जो है रक्षा करना, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए भाग 5 में क्या है, संघ है। भाग 6 में क्या है, राज्य है। भाग 7 में क्या है, हटा दिया गया है। भाग 8 में क्या है, तो देखिए दोस्तों जो 5 और 6 में है वही संघ राज्य क्षेत्र का संगम कर दिया हुआ है भाग 8 में। फिर इसके बाद आ जाइए भाग 9 में क्या है, पंचायत है। पंच प्लस आयत, 5 + 4 = 9, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए भाग 9 का नगर पालिका, तो 9 से हो गया ना, का से हो गया ना का, नगर पालिका ना, और पहला और लास्ट ले लेंगे इसको। इसके बाद हो जाएगा भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। 10 को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 5 + 5 SC ST। इसकी आकृति कैसी है, 5 की जैसे, तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं भाग 11 में। तो इसमें क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। 11 से 11, संघ और प्लस राज्य एक दूसरे के 11 हैं। फिर इसके बाद भाग 12 में आ जाएंगे, विश्व संपत्ति और संविदाएं और वाद। तो इसमें क्या है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया की बात हो गई है। फिर भाग 13 में जब हमारे पास रुपया आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। व्यापार के बाद फिर क्या होगा, 14 आ जाएगा हमारे पास, संघ और राज्यों के अधीन हम सेवा करेंगे। संघ और राज्यों के अधीन क्या करेंगे, सेवा करेंगे। इसके बाद फिर आ जाइए भाग 14 का, तो इसमें अधिकरण की बात की गई है। इसके बाद आ जाइए भाग 15, तो निर्वाचन की बात की गई है। ये इम्पोर्टेंट है मित्रों, 324 आर्टिकल। मित्रों मैं आर्टिकल की भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा कि किस भाग में कितना क्या है, और ट्रिक के माध्यम से। तो अभी हम लोग सिर्फ भाग की चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ यहीं पर जो है इसको ऐसे ही समझेंगे। फिर आ जाइए भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसके बाद आ जाइए भाग 17। भाग 17 में क्या है आपका, भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध, इमरजेंसी। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण, प्रकाश का प्रकीर्णन नाइट में चेक करते हैं। तो प्रकीर्ण से हो गया, प्रकीर्णन से हो गया प्रकीर्ण, और 19 से हो गया नाइट, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। फिर इसके बाद आ जाइए भाग 20 में संविधान का संशोधन। इसके बाद आ जाइए भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। फिर इसके बाद आ जाइए भाग 22, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो आप लोग मित्रों आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं MCQs क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमारा मित्रों, वो है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है, 25 भागों में विभाजित किया गया है। मूल भाग कितने हमारे, 22 हैं। ठीक है मित्रों, यानी नवनिर्मित संविधान में कुल कितने भाग थे, 22 भाग थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो किस में किया गया है, भाग 20 में किया गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें क्या कहा गया है, संविधान के किस भाग में
पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो किसमें दिए गए हैं? भाग 9 में दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो किसमें है? भाग 21 में है आपका। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो किसमें की गई है? भाग 9 में की गई है। ठीक है मित्रों, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो किसमें है? 9 का ए में। ठीक है मित्रों, 9 का ए में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो डीपीएसपी का उल्लेख किसमें किया गया है? आपका भाग चतुर्थ भाग में, यानी भाग 4 में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग फर्स्ट में निम्न में से किसका वर्णन है? तो चाहे शेड्यूल हो, यानी चाहे अनुसूची हो और चाहे भाग हो, आपका किसका उल्लेख है या किसका वर्णन है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो यही ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, यानी फंडामेंटल राइट का? तो किस में मिलता है? भाग 3 में, नागरिकता के भाग 3, फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो किसमें दिया गया है? भाग 4 के का में। फंडामेंटल ड्यूटी किसमें दी गई है? भाग 4 के का में दी गई है। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है मित्रों, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भाग 4 किसके बारे में बताता है? डीपीएसपी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? डीपीएसपी के बारे में बताता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो 5 लोग जहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर क्या बन जाती है? एक संघ बन जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? भाग 5 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो किस भाग में है? भाग 2 में है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो देखिए मित्रों, भारतीय संविधान का भाग 9। तो अब देखिए यहाँ पर जो है भाग 9 में क्या है? भाग 9 में पंचायत है। क्या है मित्रों? भाग 9 में पंचायत है, यानी ए का क्या होगा? 3 होगा। ए का 3 होगा। और फिर इसके बाद भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 किससे संबंधित है? संघ क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ क्षेत्र से संबंधित है। तो यही ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, क्योंकि 9 इसमें देखिए पंचायत ये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 पर, बाकी में नहीं दिया। तो ऐसे करके हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, आज की क्लास यहीं पर हम लोग रहने देते हैं। ठीक है मित्रों, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो है ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो ठीक है मित्रों, विदा लेते हैं हम लोग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।